अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। देखें, अगर आप एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर अपना बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है मैं आपको बताऊंगी अभी। अपने क्लाइंट के मैसेजेस सुना के। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी, उनका 1 kg भी वजन कम नहीं होता था, और अभी मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं उनको 1 हफ्ता ही हुआ है। तो उनके मैसेजेस मैं सुनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या काम है जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आप देखें कि तेज़ी से आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा और वज़न कम होने के साथ साथ आपके मेडिकल इश्यूज फिक्स होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। अच्छा, पहले उनके मैसेजेस सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें आपको करूँगी एक्सप्लेन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा इन 7 डेज में कम हुआ है। इसके अलावा मेरा मुंह पे बड़ी ब्लोटिंग सी थी और उसका फर्क आया, 19-20 का फर्क लगता है। इसी तरह पेट है मेरा, वो भी मुझे लगता है कि नीचे है थोड़ा। और बस ये प्रोग्रेस है जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। पेट वो कह रही है 3 दिन में मैं 7 दिन में मेरा 3 kg वजन कम हो गया और पेट नीचे की तरफ हो गया, मीन्स अंदर की तरफ हो गया। उस दिन बाहर भी मुझे किसी ने, मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि आपको फर्क पड़ा हुआ है पहले से ना। हालांकि मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कोई डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। तो ये बात है। दूसरा ये कि ऑयल वो जो होता है कोकोनट ऑयल में यूज कर रही हूँ और इस तरह एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। तो अब देखिए। अच्छा, आपसे एक बात ये पूछना है कि इवनिंग में यानी हमारी जब असर होती है, मैं तब सेकंड मील तब लेती हूँ एट 7 से लेके नेक्स्ट डे 1 और 2 तक मेरा ब्रेकफास्ट होता है। तो ये बहुत लंबा गैप है। अगर मैं घर में रहूं तो फिर तो ये मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर मैं अपने टेक वे पे जाऊं और वहां पे जाहिर मुझे काम भी करना पड़ता है तो मुझे भूख लगती है। इस दौरान मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, लेकिन क्या मैं कोई छोटी मोटी चीज और भी ले सकती हूँ? अगर ले सकती हूँ तो वो कौन सी, ये गाइड आप मुझे बताइए। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी ना कि अगर आप जो है वो तेज़ी से अपना 7 दिन के अंदर बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं और जो फेस की और बॉडी की जो सूजन और ब्लोटिंग होती है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा। आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी मेडिकल इश्यूज़ भी ख़त्म होंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी आंखें चमकदार हो जाएंगी इंशाल्लाह, आपके बालों की ग्रोथ होगी, नेल्स ब्रिटल नहीं होंगे, नेल्स भी अच्छे होंगे, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी। और वो क्या है एक काम, वो है फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखिए, मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही आप लोगों को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अपना वेट लॉस करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अपना वजन कम करते हैं तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होती, इतना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में आप नहीं जाते। आपने हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लेनी है, लो कार्ब्स रखने हैं, गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो फास्टिंग में ना आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं जवानी का चश्मा। तो इसी वजह से तो आप ऐसे लोग यंगर दिखाई देते हैं जो फैट लॉस अपना करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके। सही है ना? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर आप आज से ही इंक्लूड करना शुरू कर देंगे तो इतना आसान है ना आपके लिए कि रात में आपने 7 या 8 बजे, ठीक है, यानी कोशिश करें कि जितना अर्ली आप डिनर करेंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, इंसुलिन का लेवल कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है रात के टाइम पे फास्टिंग में, जब आप खाली पेट रहते हैं और सो जाते हैं। अपनी नींद पे फोकस करना है आपने। और जैसे 7 बजे आपने अपना लास्ट मील ले लिया ना, जैसे इन्होंने लिया, तो दूसरे दिन इन्होंने कहा कि मुझे 1 या 2 बज जाते हैं दोपहर में अपना फास्ट ब्रेक करते हुए। तो अभी तो यानी इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग की जरा थोड़ी सी आदत थी, लेकिन कुछ डाइट ये गलत फॉलो कर रही थी, लेकिन जब से मेरे साथ कनेक्टेड हुई तो आप देखें कि उनको रिजल्ट मिल
गए। अच्छा, आपने क्या करना है कि जैसे 7 बजे आपने लास्ट अपना मील ले लिया ना, तो उसके बाद आप इतना ज़्यादा ना अपने आप को परेशान करें। दूसरे दिन 7 या 8 बजे आप अपना नाश्ता कर लें, तो आपके 12-13 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही मैं आपको बता रही हूँ कि एक हफ्ते के अंदर ही आपने क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे आप 1 घंटा और बढ़ा दें, फिर वो 14 घंटे हो जाएगा। मीन्स आप 9 बजे नाश्ता करें, फिर 11 बजे ले जाएं। तो इस तरह से अगर आप 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं ना, तो आप देखें कि एक हफ्ते में ही आप मोटे से पतले हो जाएंगे। जैसे उनको कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो गया ना, उनकी फ्रेंड ने उनसे कह दिया कि तुम मुझे पतली लग रही हो, कम लग रही हो। तो देखें, एक हफ्ते के अंदर इतनी ड्रास्टिक चेंज इसी वजह से आती है। अच्छा, अब आप एक चीज़ सुन लें जिसकी वजह से वो भी ये पूछ रही हैं कि अगर मैं घर में रहती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन मैं वर्क प्लेस पे जाती हूँ तो फिर प्रॉब्लम होती है और यानी मुझे भूख लगती है। तो यानी ये जो फास्टिंग विंडो है ना, इसमें आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। आप आराम से पानी का इंटेक कर सकते हैं, फाइबर वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, और आप उबला हुआ अंडा भी ले सकते हैं, बॉयल्ड एग ले सकते हैं, और खीरे का सैलेड। आपको पता है क्यूकम्बर सैलेड इतना मज़ेदार सा यमीलिशियस सैलेड होता है कि आप 2 क्यूकम्बर्स कट करें और उसकी थोड़ी सी स्किन भी अच्छी तरीके से उसे रिंस करके उसकी स्किन भी रहने दें, और उसके बाद फिर 2 क्यूकम्बर्स कट करके उसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड करें, लेमन स्क्वीज करें, ब्लैक पेपर डालें, 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उसके अंदर ऐड करके आप इस तरह का मज़ेदार सा सैलेड बना के खा सकते हैं। या मैं आपको फास्टिंग विंडो की बात कर रही हूँ, क्योंकि शुरू में समटाइम्स लगती है भूख। और अगर आपने अपने फास्टिंग विंडो में यखनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मटन, बीफ, चिकन, जो बोन वाला जो गोश्त होता है उसकी यखनी बनाएं, उसका इस्तेमाल करें, तो आप देखें कि आपके वेट लॉस को 4 चांद लग जाएंगे। वीकनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यखनी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप 1 घंटे का जिम भी कर सकते हैं, और आपका फास्टिंग विंडो जो है वो आसानी से गुजर जाएगी। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि आपकी ये वाली भूख की क्रेविंग्स भी ओवरकम होना शुरू हो जाएंगी इसकी वजह से, इंशाल्लाह। आपकी शुगर क्रेविंग्स ओवरकम हो जाती हैं और आप स्नैकिंग ही नहीं करते। तो यही तो कमाल करना है कि फास्टिंग करनी है तो फास्टिंग का ही फायदा होता है। आप स्नैकिंग नहीं करते हैं, इंसुलिन के लेवल डाउन ही रहते हैं, और यूं करके आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपका बेली फैट भी अंदर हो जाएगा और आपका तेजी से वजन भी कम हो जाएगा, फेस की, बॉडी की सारी स्वेलिंग भी ओवरकम हो जाएगी। तो आई होप कि इनके इस मैसेजेस से और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। आज ही से इसको फॉलो करना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं करना है, आपका खर्चा बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, और यही सारा पैसा आप अपनी गुड फूड में लगाएं। हेल्दी फूड को खरीद के लाएं मार्केट से। कोई चीज़ भी एक्सपेंसिव आपको नहीं लगेगी जब सारी अनहेल्दी चीज़ें निकल जाएंगी। आपने जो खाने खाना है वो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर घर का खाना होना चाहिए। आपने कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, या घर का बना हुआ घी, या सरसों का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा खर्चा होगा, जो पूरे दिन में आपने सिर्फ 4 टीस्पून से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। चीनी आपने नहीं लेनी, ठीक है। शक्कर, गुड़, शहद भी आपने नहीं लेना, क्योंकि ये भी आपके, क्योंकि इनके अंदर फ्रक्टोज होता है ना, तो ये भी आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो बस ये सारी चीजें कट डाउन हो गई तो बस फिर कौन सा खर्चा हो रहा है, आपके पास कोई खर्चा नहीं हो रहा ना। आप हेल्दी चीजें खरीद के लाएं उसी पैसे को बचा के, और फास्टिंग स्टार्ट करें आज ही से। और फिर आप मुझे बताएं कि गारंटी 200% श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ कि आपका बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इस सारी चीजों को फॉलो करें, इन टिप्स को फॉलो करें, और मुझे दुआ में याद रखें। जुमा मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख signing off. Bye bye.